आज हम आपको बता रहे हैं, आप सबको पता भी होगा कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। 30 तारीख से फॉर्म पढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये प्रोसेस 1 महीना चलेगा फॉर्म पढ़ने का। इसमें एक और बात आई है, सीटेट में आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको आपका मनपसंद जिला मिल जाए। पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारा जनवरी में सीटेट हुआ था उसमें बहुत से बच्चे का सेंटर मन मुताबिक नहीं मिला। जैसे किसी के बगल में अगर कानपुर है, ठीक है, तो अगर उसने कानपुर की सीटें भर गई तो उसे कानपुर ना मिलके बहुत दूर दूर सेंटर मिले, नोएडा, गाजियाबाद। तो दोस्तों ये आपको ही करना है, आप इसका फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको आपकी नजदीकी सेंटर मिल जाए। दूसरी बात हम करते हैं सीटेट में जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट हमारा होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है बाल विकास, ठीक है, यानी सीडीपी बोलते हैं इसे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी में ये 30 नंबर की आती है पूरी पूरी, ठीक है, ये आएगी 30 नंबर की। अब दूसरी बात आती है गणित शिक्षण की, ठीक है। तो गणित शिक्षण में क्या होता है, जो मैथ बोलते हैं, तो सीटेट में इसमें 15 नंबर की तो यही सीडीपी आती है। 15 नंबर की क्या आएगी, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछ देता है उसमें इस तरह से कि 1/2 प्लस 1/4 भिन्न है, ठीक है। तो बच्चे ने अगर इसे गलत सॉल्व किया है या इसको बताना है तो आप कैसे बताओगे भिन्न के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो सीडीपी में हमारे 15 नंबर के होते हैं, ठीक है। और बाकी बचते हैं 15 नंबर। तो वो 15 नंबर आपके आंकिक क्वेश्चन हो गए, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, वर्गमूल है, आयतन है, संख्या पद्धति है, त्रिभुज है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी मैथ कमजोर है, आप समझ रहे हो कि हमारी मैथ कमजोर है, तो आपको सीटेट में डरने की जरूरत नहीं है। सीटेट में 15 से 20 नंबर, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। वैसे करोड़ी 15 नंबर की सीडीपी आती है, कभी कभी क्या होता है 17 से 18 नंबर तक की 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, सिर्फ आपसे अवधारणाएं पूछता है। गणित पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे बताएंगे, या बच्चा क्या कर रहा है, गलती कर रहा है तो आप उसको कैसे सुधारोगे, इन चीजों के बारे में बात करते हैं 15 नंबर की। और बाकी 15 नंबर में न्यूमेरिकल प्रोसेस आ जाता है और बड़े बड़े सरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो, मैथ में डरने वालों की समस्या तो खत्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा पूरा 30 नंबर में, इसमें भी आपकी 15 नंबर की आएगी सीडीपी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर की आएगी। और आपके सिलेबस से 15 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको मुख्य बातें बता दे। हिंदी में संधि से कोई क्वेश्चन आ सकता है, समास से पूछ सकते हैं, ठीक है, संधि हो गई, समास हो गई। और आपके हिंदी में वो आते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक, मुहावरा कोई पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची सबसे ज्यादा एक जरूर आएगा, ठीक है, पर्यायवाची आ सकता है, तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव, इस तरह से आएंगे 15 नंबर में। इसी तरह से हिंदी भाषा से आएंगे, एक पैराग्राफ आएगा, एक गद्यांश आता है हिंदी में, कम से कम वो 5 नंबर या 4-3 नंबर का होता है, ठीक है। कभी कभी 4 या 3, कभी कभी तो 7 या 8 नंबर का ही बन जाता है, ठीक है, गद्यांश से क्वेश्चन। तो गद्यांश से तो आप छांट ही लोगे, उसी में से गद्यांश स्टेंजा यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा किसी के बारे में, ठीक है। उसे पढ़ के आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे उनसे आप आंसर निकाल के बता दोगे, ठीक है। हिंदी भाषा की बात हो गई। तो अब हमारी सीटेट में 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट से आप ये मान लीजिए कि 15 नंबर की सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी आनी है, ठीक है। अब इधर बात करते हैं भाषा की। तो भाषा में आपको एक चीज चुननी रहती है, 3 दी होती है। एक तो होती है हमारी संस्कृत,
ठीक है, आप संस्कृत चाहो तो ले लो। दूसरी भाषा आती है अंग्रेजी। अगर आपको अंग्रेजी भरना है अपने फॉर्म में, ये बात आपको कब करनी है, भाषा कब भरनी है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, उसी समय आप जो भाषा भर दोगे, आपने अगर संस्कृत भरी तो आपको पेपर संस्कृत में ही मिलेगा वहां पे, और आपने अंग्रेजी भरी तो अंग्रेजी मिलेगा। तीसरी भाषा ही आती है उर्दू आती है। ठीक है, तो उर्दू, जिनको उर्दू आती है उर्दू भरते हैं, वो उर्दू भरते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजें हो गई हमारी। अब इस भाषा में वही प्रोसेस है, 15 की सीडीपी होगी हमारी, और 15 नंबर के भाषा यानी संस्कृत से क्या पूछेगा। संस्कृत में बड़ी टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि संस्कृत में टोटल पेपर संस्कृत में ही आता है, कहीं भी आपको एक शब्द हिंदी का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृत वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश वालों की तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो संस्कृत में वही है, एक गद्यांश आता है हमारा, ठीक है, वो पूरा होता है, और उसके अंतर्गत 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस आपको गद्यांश से मिल जाएंगे। बाकी यानी कि 15 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन वही हमारे उसकी थ्योरी से आते हैं। जैसा कि समास, गिनती पूछ देगा, जैसे पूछ देगा 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, ये पूछ देगा, या फल सब्जियां, घरेलू किसी जानवर का नाम, ये संस्कृत में पूछ देगा, समास, संधि, इस तरह से। ठीक, तो संस्कृत और हिंदी का लगभग एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही तरीका है, पैटर्न एक ही है। ठीक, ये हो गया। अब हमारा आता है तीसरा, 5वां पेपर आता है पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस बोलते हैं। वही है, 15 नंबर की सीडीपी इसमें भी आएगी, और 15 नंबर के हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो थ्योरेटिकल सीडीपी छोड़ के जो 15 नंबर के आएंगे, उन 15 नंबर में आपसे वो नदी, पर्वत, पठार, ठीक, या जो हमारे बांध बने, बांध योजनाएं, नई योजनाएं, ठीक, और संविधान से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से हमारे सीडीपी में संविधान से आए, बायो से आएंगे, बायोलॉजी से। ठीक है, बायो से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। रोग, कौन कौन टाइप के रोग होते हैं, विटामिन क्या होती हैं, विटामिन के बारे में। ठीक है, ये ईवीएस का हमारा हो गया। तो ये पेपर अगर जोड़ा जाए तो हमारा कितने का बनता है, 150 नंबर का बनता है दोस्तों। तो ये जो पेपर हो गया हमारा कितने का हो गया, 150 नंबर का हो गया। ठीक दोस्तों, 150 नंबर में जो जनरल कैटेगरी के लड़के होते हैं, जनरल कैटेगरी बच्चे होते हैं, तो जनरल वालों को पास करने के लिए 90 नंबर की जरूरत पड़ती है आउट ऑफ 150 में। ठीक है, यानी कि 60% नंबर लाने होते हैं, तब आपको पास किया जाएगा, आप क्वालिफाई कर पाओगे। और ओबीसी वगैरह और SC/ST के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं 150 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर की अगर बात करें तो इसका लेवल कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक एनसीईआरटी लेवल होता है। ठीक है, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक जो भी एनसीईआरटी पैटर्न चलता है वो आता है। उसमें भी हमारा बाल विकास आएगा, ये भी 30 नंबर का पैटर्न वही है। ठीक, गणित शिक्षण आएगा, वो भी 30 का, यानी कि 15 की सीडीपी और 15 की अब आ गया आपका हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भी 30 का ही आएगा, 15 + 15 सीडीपी। ठीक, अब बात आई संस्कृत की, तो संस्कृत भी आपका 30 का आएगा, 15 की सीडीपी। ठीक है, अभी एक चीज और बता रहे। अब आता है पर्यावरण अध्ययन। यहां पे क्या होता है, और दूसरी चीज है गणित। ये देखो, पर्यावरण अध्ययन और गणित का, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेपर बनते हैं। एक होता है साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, एक होता है आर्ट के विद्यार्थियों के लिए। तो जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, या जो अपने फॉर्म में भरते हैं साइंस या विज्ञान भरते हैं, विज्ञान वर्ग वाले, तो
विज्ञान वर्ग वालों के लिए जो हमारा पेपर आता है, पहले बाल विकास मिलेगा उनको, हिंदी भाषा मिलेगी, और दूसरी जो भाषा उन्होंने चुनी है संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू वो मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको गणित शिक्षण और पर्यावरण अध्ययन की जगह विज्ञान वर्ग वालों को उसमें आएगा विज्ञान का प्लस गणित का एक पेपर आता है। ठीक है, वो आपका 60 नंबर का होता है। और आर्ट वालों के लिए वही बन जाता है हमारा सामाजिक अध्ययन, उनका पेपर आता है सामाजिक अध्ययन का, ये 60 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञान और गणित इसमें 30 नंबर की पेडोलॉजी और 30 नंबर के न्यूमेरिकल और बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यही सिलेबस सीटेट का होता है। तो आज हम आपके लिए वर्गमूल से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिकी वाई पढ़ा रहे हैं, जो आपका सीटेट लेवल में क्वेश्चन क्रैक होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम कि आपको वही चीज हम लेके आए सामने, ताकि आपका अभ्यास जो है अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप सीटेट की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।